नमस्ते, सबका स्वागत। आज ऑर्गेनन डे है, थर्सडे है और कौन सा एफोरियम चल रहा है भाई? आज डेट हो गई है आज 25। आज 25 तारीख हो गई ना? 25 जून 2025। 26 ओके 26 हो गई बेटा। गुड। तो एफोरिज्म कौन सा चल रहा है प्रशांत? 105 105। 104 हो गया था हमारा। हाँ, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द टास्क इज कंप्लीट हो गया था ये। 105 एफोरिज्म का जाके कंटेंट देखते हैं 27 पेज नंबर पे। इसमें क्या बता रहे हैं एनीमैन साहब? 105 में बता रहे हैं। ये 105 से लेके के 114 तक रहेगा एक ही भाव, और 105 से लेकर 114 तक अमित पाल भाई कह रहे हैं preliminaries to be attended to in investigating the pure effects of medicines on healthy individuals, primary action, secondary action। कुछ प्राथमिक या प्रारंभिक चीजें जो अटेंड करेंगे। हाँ, राम राम बेटा, राम राम जी। दीपशिखा, हम एफोरिज्म नंबर 105 से शुरू करेंगे आज, और हम कंटेंट देख रहे हैं 27 पेज पे जाकर के। तो कंटेंट में 105 से लेकर के 114 एफोरिज्म तक एक ही भाव व्यक्त किया जाएगा, और वो भाव ये है कि प्रिलिमिनरीज टू बी अटेंडेड टू इन्वेस्टिगेटिंग द प्योर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन टू हेल्दी इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन, यानी कि प्रूविंग की तरफ बढ़ रहे हैं अब हैनीमैन साहब कि वो क्या प्रारंभिक जांच है, पड़ताल है, जो हम प्योर इफेक्ट को मेडिसिन के देखने के रूप में हेल्दी इंडिविजुअल पर हम ध्यान रखेंगे। वो क्या क्या हम अटेंड करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी कि प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन को यहाँ पे इस रूप में देखा जाएगा। ये 105 से 114 तक बता रहे हैं। तो 105 पे हम चलते हैं। 105 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि द सेकंड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रू फिजिशियन रिलेट्स टू एक्वायरिंग ए नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इंटेंडेड फॉर द क्योर ऑफ द नेचुरल डिजीज, investigating the pathogenetic power of medicines in order, when called on to cure, to be able to select from among them one from the list of whose symptoms an artificial disease may be constructed as similar as possible to the totality of the principal symptoms of the natural disease sought to be cured। तो कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस जो है अब यहाँ फिजिशियन का, फर्स्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस तो था केस टेकिंग, नॉलेज ऑफ डिजीज एक तरह से। अब कह रहे हैं सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस जो है फिजिशियन, ट्रू फिजिशियन का, वो है नॉलेज एक्वायर करना उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि प्रस्तावित हैं, इंटेंडेड हैं, जो तय किए गए हैं क्योर करने हेतु नेचुरल डिजीज को। उन इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज को एक्वायर करना, और ये इंस्ट्रूमेंट है होम्योपैथिक मेडिसिन, और इन्वेस्टिगेटिंग करना पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन को। ये सेकंड पॉइंट ऑफ बिजनेस है। और ये क्यों करना है? कह रहे हैं इन ऑर्डर व्हेन कॉल्ड ऑन टू क्योर टू बी एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम अमंग देम वन। ये इसलिए करना है, इस क्रम में करना है कि यदि जब कहीं क्योर करने की बात आए तो हम वो फिजिशियन सेलेक्ट कर सके इनके बीच में से कोई एक। कहां से? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ whose symptoms an artificial disease may be constructed as similar as possible to the totality of the principal symptoms of the natural disease sought to be cured। उस लिस्ट में से, वो जो लिस्ट बना लेगा प्रूविंग के दौरान फिजिशियन, प्रूवर के माध्यम से मैट्रिया मेडिका बना लेगा, उसमें से कोई एक ला सके ताकि वो एक आर्टिफिशियल डिजीज कंस्ट्रक्ट कर सके बिल्कुल समान उसके, उस टोटलिटी के समान जो प्रिंसिपल सिम्टम्स के द्वारा बनाई गई है नेचुरल डिजीज में से निकाल के जिसको क्योर करना है। उस टोटलिटी ऑफ प्रिंसिपल सिम्टम्स के अनुरूप एक मेडिसिन निकाल करके
एक आर्टिफिशियल डिजीज बिल्कुल सिमिलर उसके जैसा कंस्ट्रक्ट कर पाए, इसलिए नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है जी। ओके, तो 106 में कह रहे हैं 106 में कह रहे हैं कि द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ द सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नॉन। होल, संपूर्ण, पार्शियल नहीं, होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट सेवरल मेडिसिन का वो जाना भी जा चुका है। दैट इज टू से all the morbid symptoms and alterations in the health that each of them is especially capable of developing in the healthy individual must first have been observed as far as possible before we can hope to be able to find among them and to select suitable homeopathic remedies for most of the natural diseases। या इसमें जाना जा चुका है या जाना चाहिए, ऐसा भी कह रहे हैं। कह रहे हैं सेवरल मेडिसिन जो है वो उनका होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट जो है वो पता कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सभी मॉर्बिड सिम्टम्स एंड अल्टरेशन इन द हेल्थ that each of them is especially capable of developing in the healthy individual must first have been observed as far as possible before we can hope to be able to find among them। यानी कि सारे के सभी मॉर्बिड सिम्टम्स और अल्टरेशन जो वो पैदा करती हैं किसी हेल्दी इंडिविजुअल में, किसी के स्वास्थ्य में, ईच ऑफ देम स्पेशली, और उनमें से भी प्रत्येक मेडिसिन स्पेशली जो 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 सक्षम है पैदा करने में हेल्दी इंडिविजुअल में, वो हमें सबसे पहले जानना होगा, जान लेना चाहिए। फर्स्ट हैव बीन ऑब्जर्व एज फार एज पॉसिबल फॉर बिफोर वी कैन होप टू बी एबल टू फाइंड अमंग देम। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना हमें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए उनके जो जो अल्टरेशन पैदा करती हैं अपने हिसाब से प्रत्येक अलग अलग, ताकि हम उनमें से ढूंढ सकने में सक्षम हो सके। एंड टू सेलेक्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिजीजेस, और हम सेलेक्ट करने में सफल हो सके एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को उनके बीच में से मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिजीजेस के लिए। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल डिजीज को यहाँ डॉक्टर से हैंडल कर लें, कवर कर लें, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा दवाइयों के पैथोजेनेटिक इफेक्ट को, प्योर इफेक्ट को जान लेना होगा। सर इसमें एक चीज ये पूछ सकती कि अगर हमने मेडिसिन दी, पहले तो हमें ये नहीं, क्योंकि आइडियल प्रूवर अगर कोई है भी तो ये भी जानना मतलब मुश्किल नहीं रहेगा कि एक्चुअल में क्या वो आइडियल प्रूवर है या नहीं। अगर हमने मेडिसिन देखे कुछ रिजल्ट भी आ गए तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कुछ सिम्टम उसके खुद के हों जो शायद कोई पुराना उसका कोई सिम्टम वापस आया हो या किसी मियाजे में चलते हुए वो आगे तो मिक्स हो सकते हो। तो बेसिकली जो आपके क्वेरी आई है, जो आपका डाउट आया है, इसके लिए हनीमैन साहब ने कहा कि प्रूवर शुड बी हेल्दी। प्रूवर वही बंदा हो सकता है जो नियर टू परफेक्ट हेल्थ होता है डॉक्टर सरे। अगर कोई डिजीज पर्सन है उस पर प्रूविंग के लिए मना किया गया है। हेल्दी प्रूवर, हेल्दी इंडिविजुअल ही प्रूवर बन सकता है, एक बात। दूसरी बात, अब आपकी बात को यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रख के एक बात और कर सकते हैं कि यदि कोई प्रूवर 100% हेल्दी तो मिलना मुश्किल है डॉक्टर दीपशिखा, लेकिन जब प्रूविंग हो रही है डॉक्टर श्रेय, यदि प्रूविंग के दौरान उस इंसान का वो जो पर्टिकुलर परेशानी से सफर कर रहा था वो अगर चला गया तो वो भी उस सिम्टम्स, उस मेडिसिन की प्रूविंग का ही हिस्सा है। ठीक है। हाँ, इसमें दो बातों का ध्यान रखेंगे डॉक्टर सरे। पहली बात तो हम नियर टू परफेक्ट हेल्दी प्रूवर ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक बात। दूसरी बात, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम पहले से रहा करती थी प्रूवर को और वो प्रूविंग के बाद वो चली गई, तो ये इसी मेडिसिन का पैथोजेनेटिक इफेक्ट या इस मेडिसिन का ही सिम्टम या इस मेडिसिन की ही पैथोजेनेटिक पावर वो भी है, फिजियोपैथोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यह वहां पर ये सिमिलर हो गई और वो बंदा उस सिम्टम को लेके क्योर हो गया उसका।
तो हमें जो प्रूविंग है वो दो तरह से मिलती है। जो प्रूवर में या किसी इंसान की पुरानी परेशानियां दूर हो गई वो भी इसी के सिम्टम, और जो इसने नए अल्टरेशन पैदा करे वो भी इसी के सिम्टम। ठीक है जी, यही था सवाल तो सर डॉक्टर इसमें सरे। एक प्रूवर, मतलब इसमें एक प्रूवर में प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक मेल आइडियल प्रूवर पे करते हैं तो उसमें फीमेल सिम्टम नहीं मिलेंगे, तो वो सिमिलर तो मेडिसिन फीमेल पे भी करनी पड़ेगी। हाँ तो ये हाँ तो दोनों हाँ आर्गुमेंट। हाँ तो डॉक्टर श्रे, अगर हम इस बात पे थोड़ा गौर कर ले तो कभी भी जब कोई मेडिसिन प्रूव करी जाती है तो वो मैनी मैनी या 100 ऑफ प्रूवर्स पर, मेल फीमेल सारे दोनों दोनों सेक्स पर, मेल फीमेल, और मैनी मैनी 100 भी कह सकते हैं प्रूवर पे वो होती है। किसी एक इंडिविजुअल से प्रूव करके मेडिसिन को कभी मैथमेटिका में नहीं लिखा जाता है ना डॉक्टर उसमें ये सिमरन। भी बॉस जी बिल्कुल बॉस, उसमें बिल्कुल। ये भी ध्यान बि- देते हैं ना कि अलग अलग रीजन को बिलोंग करने वाले हाँ, प्लस ये भी है। वर्क करते हैं। अलग, हाँ। जैसे कोई मेंटल वर्क ज्यादा करता है, कोई फिजिकल वर्क, उसको भी लेते बिल्कुल। हैं। ये और प्रूविंग से पहले उनके उस समय के प्रेजेंट सिम्टम्स जो भी बॉडी में हो रहे थे उनको भी नोट डाउन करते हैं, हाँ ताकि हाँ हाँ उनसे हाँ। अलग क्या चेंजेस आ रहे हैं और उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन दोनों को भी देखा जा सके। बिल्कुल, और बिल्कुल इवन बिल्कुल। इवन जियोग्राफिकली भी अलग अलग एरियो में प्रूविंग होती है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। श्रे। राइट, बिल्कुल। मेल जी सर, फीमेल बिल्कुल। और रीजन वाइज कि ये कौन से जियोग्राफिकल, ये हिल्स का बंदा है, ये प्लेन का बंदा है, ये शी शोर का बंदा है, ये इंडियन है, ये मतलब यूरोप का है, एशिया का है, ये बड़े बड़े लार्ज स्केल पे प्रूविंग का प्रोसेस है दोस्त ये। जी सर। हाँ, तो तब ये तय की जाती है मेडिसिन। कोई एक दो प्रूवर को लेके भी नहीं की जा सकती, एक एरिया में भी प्रूविंग करके नहीं की जा सकती। बहुत बड़ा हेलो, डायमेंशन है। हेलो, हाँ बेटा। मेरा एक डाउट है। जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे पहले सिम्टम होंगे और वो क्योर करते हैं, उनको नोट डाउन रखते हैं, हाँ लेकिन इसमें हम पता कैसे लगाएंगे कि ये सिम्टम सप्रेस हुआ है कि क्योर हुआ है? हाँ, तो उसमें बेसिकली फिर बाद में अगर वो क्योर क्योर का मतलब ये है सप्रेस का, तो फिर बेटे दूसरा तरीके से एनालिसिस करेंगे ना। अगर वो कहता है, हम पहली बात तो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट रुक के आप समझ लो कि प्रूविंग कब तक मानते हैं हम प्रूविंग के सिम्टम कब तक जब आ रहे तक हैं, सिम कब तक मानते हैं। जब हमने एक बार मेडिसिन दे दी और बंदा अल्टर हो गई उसकी हेल्थ, जब तक वो नए नए सिम्टम देता जा रहा है बेटा, जब तक वो हम्म। नए नए सिम्टम देता जा रहा है, जब तक मानते हैं कि इसकी प्रूविंग चल रही है दवाई की। एक बात, और जब उसने सारे हम्म। सिम्टम देने बंद कर दिए डॉक्टर प्रशांत, और वो उसे कोई नई प्रॉब्लम अब कुछ नहीं है और पुरानी उसकी चली गई, हम्म। नई प्रॉब्लम कुछ और नहीं आई, और वो जो पुरानी थी वो भी चली गई, तो उसको क्योर मानेंगे। अगर आपका सप्रेशन जैसी बात होती, जो आप कह रहे हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वो सप्रेस हुआ है या वो हुआ, तो वो बेसिकली परफेक्ट हेल्थ में नहीं आने वाला, उसमें कोई ना कोई दूसरा ट्रैक मिल सकता है। क्यों दीपशिका? जी 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 बॉस, बिल्कुल। जी बॉस, बिल्कुल। अच्छा, फिर बात आ जाओ डॉक्टर प्रशांत, आप अभी अगर सप्रेशन होगा तो बेसिकली आप अपनी दूसरी नॉलेज भी लगा लोगे कि अगर किसी को स्किन के प्रॉब्लम के सिम्टम थे हम्म। और वो मतलब उस प्रूविंग के बाद वो तो चले गए, लेकिन अब उसको डाइजेस्टिव रहने लगे बाद में या जॉइंट पे आ गए, तो पता चल रहा कि सप्रेस हुए थे उससे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ले लो तो। लेकिन हाँ बेटा। लेकिन कुछ हेरिंग्स सिम्टम्स लॉ, तुरंत बाद में नहीं हेरिंग्स आते लॉ। ना मेडिसिन के। जैसे सप्रेशन हुआ होगा तो कुछ 2 साल 3 साल बाद, कुछ सप्रेशन के बाद जो सिम्टम आते हाँ, हैं। तो फिर मैनी मैनी प्रूवर्स भी तो हैं, ये बारीक मैनी बात है। प्रूवर्स। हाँ बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैनी प्रूवर्स, हेरिंग्स लॉ भी देखेंगे। और ये भी देखते हैं साथ में ना, तो वो कुछ लंबे टाइम तक रहता है, ऐसा नहीं कि उनको अगर छोड़ दिया तो उसके मतलब मेडिसिन हाँ, छोड़ने के बाद फिर कुछ टाइम स्क्रीनिंग तक नहीं देखते। स्क्रीनिंग हाँ का एक पीरियड होगा डॉक्टर प्रशांत, हाँ जी। लेकिन ये मसला बहुत बड़ा है नहीं, इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। काफी समय तक निगरानी रखी जाएगी उसके ऊपर। और दूसरा, मैनी मैनी थाउजेंड्स प्रूवर हैं अलग अलग। मान लो कोई इक्का दुक्का दे भी रहा है तो मैक्सिमम को देखते हैं ना, मैक्सिमम क्या दे रहे हैं अल्ट्रेशन। तो ये हाँ बहुत जी। बड़ा टीम वर्क है। और देखिए,
हाँ हेलो। बस बस एक चीज जो हमें समझ में आ रही है, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव इश्यू है मान लो, और हम हाँ उसके पास प्रूविंग कर रहे हैं, और जब हाँ प्रूविंग करने के दौरान उसको डाइजेस्टिव इश्यू छोड़ के बाकी सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, हाँ तो जो बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं वो उस मेडिसिन की मेडिसिनल प्रूविंग के सिम्टम। वो मेडिसिन के सिम्टम्स होंगे, हाँ, ना कि वो डाइजेस्टिव वाला। हाँ। पर और यदि हाँ हाँ डाइजेस्टिव में भी कोई चेंज आना शुरू हो गया, वो घट रहा है या बढ़ हाँ रहा है, तो हाँ इसका मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस मेडिसिन की प्रूविंग का उसी पार्ट से, होगा। हाँ अब बिल्कुल। वहां पे ये देखना होगा, अगर वो ठीक हो रहा है तो भी, और बढ़ रहा है तो भी, जो भी सिम्टम्स उसके, मतलब उसमें भी जो ऑल्टरेशन आएगा वो भी तो प्रूविंग का ही पार्ट हो वो भी जाएगा। ब्रेन का वो क्योर भी हो सकता है, और हाँ वो एग्जैजरेट भी हो सकता है, और वो अनटच भी रह सकता है, जी जी जी। और वो सप्रेस होके डाइजेस्टिव बताए ना। एक बार प्रूविंग हो गई, 6 महीने साल भर बाद कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे तो जोड़ों में दर्द रहने लगा जब से, तो हाँ इसका मतलब ये है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला वो सप्रेस भी हो सकता है यहाँ। एक जी बात। जी। दूसरी और सबसे अच्छी बात ये समझ लो डॉक्टर प्रशांत के प्रूविंग में कभी भी इतनी मेडिसिन नहीं दी जाती कि बंदे को बहुत ज्यादा सप्रेशन में ले जाए। केवल उतनी हाँ उतनी मात्रा में डोज दी जाती है डॉक्टर से कि वो केवल और केवल थोड़ा सा आल्टर कर दे, आल्ट्रेशन शुरू करते ही रोक देते हैं हम डोज देना। ये बात वहां आएगी कि प्रूविंग में कितनी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, कितनी डोज यूज करनी चाहिए। तो इतना इतना लाइटली और कहिए कि प्रिकॉशनली स्टेप होता है कि सप्रेशन जैसा भाव यदि पेशेंट बहुत सेंसिटिव ना ही हो तो इतना इजी सप्रेशन में भी नहीं जाती दवाई हमारी प्रूविंग में। लेकिन सर सारी इसमें संभावनाएं हैं तो उनका सॉल्यूशन भी है। हाँ भैया श्रेय। सर इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये सारी की सारी ड्रग जो हम मटेरियल मेडिकल पूरा में प्रूवन करके लिखे हैं और सब जगह है, वो उस टाइम पे अगर 100-200 साल पहले प्रूव हुए और आज प्रूव हुए तो उसमें सिम्टम में चेंजेस हो सकता है। वो संभावनाएं हाँ सिमरन क्या बोल रहे हैं? बहुत हम कह रहे मतलब हैं कि वो चीज है ना, उसमें अभी भी सिम्टम्स ऐड होते रहते हैं, जैसे रिपर्टरी जो बन रही है नई नई, तो उनमें आप देखेंगे कई मेडिसिन में धीरे धीरे और सिम्टम्स ऐड ही नहीं हो रहे होते हैं। और तो हो रहे हैं, लेकिन इनका भाव कुछ ऐसा आ रहा है डॉक्टर श्रेय का कि जो 200 साल पहले वो दवा का असर शरीर पे आता था, आज 200 साल बाद उस दवा का कोई दूसरा असर आएगा। आपकी उस बात को थोड़ा साइड में रखूं मैं कि एडवांस छोड़ दीजिए अभी। हाँ लेकिन भैया नहीं जो वो 200 साल पहले अगर दस्त लगाए थे एलोज ने, तो आज भी दस्त जी ही लगाएगी। एक बात। जी दूसरी बात जो जी अभी डॉक्टर दीपशिखा कह रही है कि अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन हो सकता है कि नई 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 सिम्टोमेटोलॉजी, नए सिम्टम्स और आ जाएं, क्योंकि हाँ पेशेंट जो बस है ये सेंसिटिव हाँ हो रहा है धीरे धीरे, या वो हो रहा, तो और तो ऐड डाउन हो जाएंगे। लेकिन जो वो पैदा पहले लूज मोशन करती थी वो 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद भी उसका पैथोजेनेटिक इफेक्ट रहेगा वही। अच्छा बॉस, एक चीज हमें जायसवाल सर की याद आ रही है, शायद वो मदद करे। हाँ सर बोलते थे कि जब जैसे हम इंडिया से हैं, तो जो इंडिया के रीजन की मेडिसिन मान लो एलो है, अगर हम उसको उसका एग्जांपल लेते हैं, तो जो यहाँ पे ग्रोन है, हम उसकी बनी मेडिसिन उसको अगर लेंगे तो वो हमें ज्यादा फायदा करेगी, बशर्त उसके कि जो हम यूरोप की एलो है उस पे लेंगे, क्योंकि जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी की अगर वो मेडिसिन वहां से हम ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें ज्यादा फायदा करेगी। अगर इसी हाँ से इसको समझे, इस हाँ। चीज से, तो ये भी समझ में आता है कि जैसे जैसे हमारी बीमारी का इवोल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे उस रीजन के प्लांट्स भी तो इवॉल्व हो रहे हैं ना, एक उनमें भी वही बात चेंजेस आ एक रहे हैं। बात बेटा, और ये तो आपने बहुत अच्छा लिंक दे दिया दीपशिखा। बेसिकली अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि सोरा की पूरी पिक्चर एक इंसान से मिलती ही नहीं है। हाँ पता जी चला हाँ जी इंडिया में तो अलोज ने लूज मोशन करा और अमेरिका में जॉइंट पेन कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों यही जी? बात। उसी एलोज का जो सिम्टम है डॉक्टर श्रे, उस सोरा का कौन सा पार्ट और कौन से रीजन में एनहेंस कर रही है। अब मान लो कोई समुद्री किनारों पे रह रहा है कोई, और कोई एक मेडिसिन ऐसी है जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब करती है और स्किन के भी डिस्टर्ब करती है, स्किन पे भी है। तो जो मॉइस्चर वाले डैम्प एरिया में है तो वही मेडिसिन उनमें वो सोरा का प्रदर्शन देगी। सोरा डैम्प एरिया में सेंसिटिव, कहीं स्किन पे आता है सोरा, कहीं जॉइंट पे दिखता है, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम पे दिखता है। इसी तरह से एक मेडिसिन भी जियोग्राफिकली
कहीं लूज मोशन को ज्यादा प्रमोट करेगी तो कहीं स्किन को ज्यादा करेगी, कहीं जॉइंट को करेगी। हाँ, तो टोटल जो आपकी प्रूविंग में सारे सिम्टम्स मिलते हैं, इसलिए भी तो रीजन वाइज बहुत जरूरी है चेक करने, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, बहुत दूर नहीं गया है वो एफोरिज्म। उसमें ये कहा है कि सोरा की कंप्लीट पिक्चर एक दो पेशेंट से नहीं मिलती, हाँ बहुत सारे लोगों को चेक करना होगा, जियोग्राफिकली भी करना होगा, उनके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से भी करना होगा, उनके जो रहन सहनी है उसके हिसाब से भी, सिमरन। जी। तो बहुत अच्छा लिंक दिया दीपशिखा ने कि ठीक है, अगर एलोज इंडियन टेरिटरी में अगर एक तरह के क्लाइमेट के हिसाब से एक तरह के सिम्टम्स को प्रमोट करती है, तो दूसरे कंट्री में दूसरा ज्यादा आ सकता है एलोज का, ये भी भाव है, नहीं दीपशिखा? तो सर इसमें हाँ जी बॉस, ये बिल्कुल होता है यही है। कि जो इंडिजीनियस दवाइयाँ होती जैसे हाँ यहीं हाँ उगते हैं, हाँ जी जैसे बिल्कुल ऑसिमम यही। टैंटम, ये सब चीजें, तो हाँ उसका इफेक्ट बाहर यूरोपियन में करेंगे तो उतना मतलब सिम्टम ना निकाले जितना हमारे यहाँ पे निकाले ऐसा। देखो, बिल्कुल ह्यूमन सही। फैमिली, ह्यूमन फैमिली ऑल ओवर द यूनिवर्स एक ही मान लो पहले तो। ह्यूमन फैमिली, ह्यूमन 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 ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको पहले तो एक फैमिली मान के चलो। दूसरी बात ये है कि ये इंडिजीनस और ये आउटर साइड की एक्सोजीनस, क्या बोलते हैं उसको, एक्सोटिक। एग्जॉटिक। तो इंडिजीनस का इतना जरूर ये बताया गया है कि इंडिजीनस जो पदार्थ हैं वो उस एरिया में रहने वाले लोगों पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाँ जी। हाँ, जो अभी दीपशिखा भी कह रही थी, और आयुर्वेद में भी है ये समीकरण, ये सूत्र आयुर्वेदा में भी कहते हैं कि जो बीमारी जिस एरिया की है उसकी जड़ी बूटी, उसकी औषधि भी उसी एरिया की मिट्टी में होती है। हाँ जी। तो ये अलग, थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा, बशर्ते मेडिसिन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकती है, अल्टरेशन ऑफ हेल्थ ला सकती है, चाहे वो हमारे यहाँ का हो चाहे वो बाहर का हो। हाँ, अलग अलग लाने की संभावना है, जो पीछे सोरा की डिफरेंट पिक्चर्स इन डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट पर्सन्स मिलती है, उस रूप में सपोर्ट मिल रही है इस बात को। बिल्कुल बॉस। बस इसीलिए नॉर्मल खान पान के लिए भी बोलते हैं कि लोकली ग्रोन फूड और क्रॉप्स जो हैं वो हमें खाने चाहिए, जो हमारे यहाँ के लोकल होते हैं वो हाँ हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाँ सिमिलरली हमें मतलब वही लगता है कि जब हम भी बनते हैं, हम भी तो पंच तत्वों से बने हैं, हाँ, बस तो वही था मेरा जिनसे दिमाग दवाइयां अभी। बन रही है वो भी पंच तत्व हैं। हाँ तो वो उस एरिया की उसमें कुछ स्पेशलिटी होगी, जैसे होता है ना कि तीनों डिफेंस है, सोरा सिफिलिस साइकोसिस, किसमें कौन सा डिफेंस ज्यादा प्रिवेलेंट है। तो सिमिलरली वो उस मेडिसिनल प्लांट या जो भी हम चीज ले रहे हैं उसमें भी वही तत्व की अधिकता होगी, तो शायद एफिनिटी, हमें ज्यादा एफिनिटी बनी एफिनिटी। रहती है बेटा, एफिनिटी हमारे पंच तत्व की जहां से हमने उठाए हैं उसकी एफिनिटी हमेशा ताउम्र बनी रहती है। ये बिल्कुल जान लो बिल्कुल। आप, बहुत मोटा सा एग्जाम्पल है, हम बड़े हल्के में ले लेते हैं दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, सिमरन, हम ले लेते हैं ऐसे, मेरे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, मान लो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर साइड के या कहीं के, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम यहाँ आते हैं तो हमारा पेट खराब रहता है, लेकिन जब हम गोरखपुर चले जाते हैं तो हमें वहाँ एक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ समझ रहे हैं? तो हम लोग तरह तरह से दिमाग लगा लेते हैं कि यहाँ पॉल्यूशन है, यहाँ तुम जो है स्ट्रेस में रहते होगे या वो, लेकिन इनमें एक पॉइंट ये भी है कि वो जिस मिट्टी से बने हैं गोरखपुर की, वहाँ का जो कंटेंट है, वहाँ जाते की साथ ही वहाँ की हवा, वहाँ का मिट्टी मिट्टी वहाँ का पानी, वहाँ उनको हीलिंग टच देने लगता है। बिल्कुल। तो ये जो बड़ी बात आ रही है निकल के कि जिस एरिया में जो बंदा पैदा होता है वो हकीकत है, उसके पंचतत्व, उसको एफिनिटी बनी रहती है हमेशा पूरी जिंदगी। कहते हैं ना, मेरी मेरी मातृभूमि, मेरी मिट्टी, हाँ ये जी। ये मोटे मोटे हम डायलॉग्स में हम बस वही डायलॉग्स तक रख लेते हैं, अदरवाइज इनका हेल्थ ओरिएंटेड भी वो है रोल। ठीक है। हाँ, तो ये बड़े बड़े इसके डायमेंशन हैं चीजों के, और ये बड़ी अच्छी बात है, अलग अलग बंदे के हिसाब से अलग अलग बातें खुल रही हैं यहाँ, ये सब मायने रखती हैं। और कई बार तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सुखद एहसास होने लगेगा, आपको बिल्कुल
सुखद एहसास होने लगेगा। आपसे पूछा जाए यह क्या हो रहा, तो आप शब्द भी नहीं दे सकते। बिल्कुल, बस इसीलिए लड़कियों को मायके में ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है कि मायके में जाने के बाद वो कोई क्या कहते हैं, प्रोफेशनली थोड़ा ही कहा जाता कि तू खुश हो जा, मायका आ गया। हाँ जी, या हाँ जी। इंटेलिजेंट, आउट ऑफ इंटेलिजेंसी थोड़ा ही लड़की खुश होती है। जैसे ही वो मायके के उसमें आती है क्षेत्र में, तो क्षेत्र में, हाँ। वो खुल जाती है। उसको पता नहीं होता है कि अब मेरे को सारी बाउंड्री सी खत्म हो जाती है। अंकल नमस्ते, चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, अरे भैया, अरे ये तो वो उसका लड़का जा रहा है। वो सारी चीजें आ जाती हैं और चेहरा खिल जाता है, चेहरे पे जी, जी, जी। मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये है भाई, ये फैक्ट है। हाँ तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है चीजों का। और डॉक्टर श्रेय जो भी आप जोड़ोगे वो उसका कोई ना कोई रेलेवेंस निकलेगा। मीनिंगलेस कुछ नहीं है, मीनिंगलेस कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब तो और कुछ कहना है दीपशिका, सिमरन? मतलब बस मैं तो ये सोच रही थी, हैरीमैन सर वो लिख के गए हैं जो आज चीजें हो रही हैं, आज से 200 साल पहले, जो उस हम लोग की अवेयरनेस में आज समझ में आ रही है कि आज के एरा में जो जो ऑल्ट्रेशंस हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो तब लिख के चले गए हैं, जबकि तब होते भी नहीं थे इतना। ये आपके स्टेटमेंट इस बात को और ज्यादा मजबूती देता है जो अभी डॉक्टर सरे ने बोला था कि साहब 200 साल पहले जो दवाई जो करती थी आज भी वो करेगी। हाँ भाई जो हाँ 200 साल पहले करती थी वो आज भी करेगी और हजारों साल बाद भी वही करेगी। तक हाँ और हैनीमैन साहब इसलिए ऑथेंटिक लगते हैं डॉक्टर सिमरन, क्योंकि जो ये इटरनल ट्रूथ होता है, इट वो ये सनातन यूनिवर्सल होता है हमेशा बिल्कुल के लिए। एक सत्य, सत्य सनातन होता है। तो हैनीमैन साहब ने ऑर्गेनन में सत्य लिखा। हैनीमैन साहब का जो होम्योपैथिक थेरेपेटिक साइंस है ये सत्य पर आधारित है, नेचुरल लॉ पे आधारित है। नेचुरल लॉ ना कभी बदले थे, ना बदले हैं, ना बदलेंगे जब तक नेचर रहेगी। बिल्कुल तो बस कोई, कितना अच्छा है ना। देखिए जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हम जब चलते थे तो हमें लगता था कि चांद हमारे साथ चल रहा है, हम जहाँ जहाँ हैं वहीं चल रहा है। तो हाँ ये ऐसी हैनिमैन सर को जब भी पढ़ो तो लगता है कि ये आज ही की बात है, हमारे साथ ही हाँ है, अभी हम हाँ, चल ये रहे हैं। एग्जैक्टली प्रासंगिक ही रहेगा। इसी इसको को कहते हैं ये हाँ प्रासंगिक रहेंगी ये बातें। और हैनीमैन साहब क्यों, कबीरदास जी को ले लो, तुलसीदास जी को ले लो, जितने भी बड़े बड़े गुरु नानक जी को ले लो, गीता को ले लो, अपनी श्री कृष्ण भगवान जो गीता में लिख के गए हैं, ये डिवाइन लिटरेचर्स हैं, ये डिवाइन वर्ड्स हैं। तो डिवाइन वर्ड्स या डिवाइन लिटरेचर कभी बदलता ही नहीं है। अच्छा, अब ये थेरेपेटिक साइंस में होम्योपैथिक ऐसा डिवाइन लिटरेचर है कि ये सनातन रहेगा, इसको मिटा नहीं सकता कोई धरती से इस सच्चाई को। ये पहले थी, आज है, आगे और एक्सप्लोर तो हो सकती है दीपशिका, लेकिन समझ ये डिमोलिश नहीं हो सकती, ये लुप्त नहीं हो एग्जैक्टली सकती। डॉक्टर श्रे, ठीक है। हेलो, है ना भाई? तो ये इस बात का और प्रूफ है कि होम्योपैथिक जो है अपने आप में, या ऑर्गेनन जो है, हैनीमैन साहब के जो वर्ड हैं ये इटरनल हैं, ये सनातन है भाई। एक्चुअल में जितना बारीकी से साइंस को हम समझते जाएंगे उतना ही हम ब्लेस्ड फील करेंगे। इसलिए बड़े सर बोलते थे कि यू आर ब्लेस्ड पीपल, कि आपको नेचर ने इस साइंस के लिए चुना। तो ये केवल वर्बली नहीं है, बातों में नहीं है, ये हकीकत है भाई। वो अलग बात है कि जब जब जितना समझ में आएगा उतना ये अपना होता जाएगा। जब जब जितना समझ में आएगा ये अपना उतना होता जाएगा। डॉक्टर हैनीमैन साहब शुरू हुए थे मदर टिंचर से, साइन से, संकेतों से शुरू हुई थी होम्योपैथी। बाद में आते 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 वो 50 मिलीसीमल पे चली गई। हाँ जी तो ऐसे आगे आने वाले समय में एक्सप्लोर हो सकती है एनर्जी के साथ साथ, क्योंकि आप देख लो जब से क्वांटम पे काम शुरू हुआ है ज्यादा, उतना ही होम्योपैथी ज्यादा समझ में आने लगी है हम लोगों को। ठीक है, तो ये जरूर है कि इसमें भी इवोल्यूशन के चांस तो यूनिवर्स में ही है। होम्योपैथी क्या इवोल्व, तो यूनिवर्स ही हो रहा है, तो होम्योपैथी भी इवोल्व होएगी, लेकिन ये हो रही है और राइट ट्रैक में ही।
राइट ट्रैक में इवोल्यूशन होना है होम्योपैथी का, क्योंकि इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना के गए हैं निमन साहब। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, एक अफोरिज्म और कर लेंगे 107। चलें भाई? जी हाँ जी बोलो। जी सर। 107 में कह रहे हैं कि इफ in order to ascertain this, medicines be given to sick persons only even though they be administered singly and alone, then little or nothing precise is seen of their true effect। अभी जो डॉक्टर प्रशांत का सवाल था वो यहाँ आ गया, उसका आंसर है ना। एज दोज peculiar alteration of the health to be expected from the medicine are mixed up with the symptom of the disease and can seldom be distinctly observed। इसलिए अनहेल्दी प्रूवर नहीं रखना डॉक्टर प्रशांत, इसलिए हमें सिक पर्सन को नहीं रखना, क्योंकि कह रहे हैं कि सिक पर्सन पे प्रूविंग नहीं हो सकती, ये ना करनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं कि यदि ये तय करने के लिए कि मेडिसिन क्या करती है, यदि सिक पर्सन को दे दी गई only even though they be administered singly and alone, भले चाहे वो अकेली दी गई हो, सिंगल दी गई हो, कह रहे हैं फिर भी असरटेन नहीं किया जा सकता उसका इफेक्ट। देन लिटिल और नथिंग प्रिसाइज इज सीन ऑफ देयर ट्रू इफेक्ट, कह रहे हैं थोड़ा बहुत भी या कुछ भी प्रिसीजन के साथ नहीं देख सकते आप उसके ट्रू इफेक्ट को। क्यों? as those peculiar alteration of the health be to be expected from the medicine are mixed up with the symptom of the disease and can seldom be distinctly observed। क्योंकि ये जो अल्ट्रेशन पिक्यूलियर पैदा करेगी किसी भी हेल्थ में, ये मिक्स हो जाएंगे उस डिजीज के सिम्टम के साथ जो उसमें चल रहे हैं, तो इसलिए रेयरली ही ट्रू पिक्चर आएगी निकल के डॉक्टर श्रे अगर किसी सिक पर्सन को दे दी। अब ये मिक्स कहाँ होंगे? ये मिक्स वहां होंगे जहां पे एक तरह से डिसिमिलर का रिलेशन होगा, ज्यादातर तो वो डिजीज के भी आएंगे और इस मेडिसिन के भी आएंगे, एक बात। दूसरे ये मिक्स हो जाएंगे उस क्रम में भी कि इसने जब मेडिसिन दी और सिक पर्सन का कोई अपना मेन सिम्टम पहले वाला चला गया तो वो और इसमें मिक्स हो जाएगा, वो बात लुप्त हो जाएगी, हिडन हो जाएगी कि ये फिर पकड़ेगा, कीन ऑब्जर्वर तो पकड़ लेगा कि यदि वो पुराने वाला चला गया तो ये भी इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल पार्ट है, पैथोफिजियोलॉजी का मेडिसिन की। लेकिन जो सीधे सीधे लिख रहे हो प्रूविंग के दौरान सिम्टम, वहां तो वो मिक्स ही हो जाएगा ना, वो तो छूट जाएगा। तो इसलिए सिक पर्सन पे प्रूविंग कभी नहीं करनी चाहिए और ना असरटेन हो सकती प्रिसाइजली। तो इसलिए जितना हो सके उसको अवॉइड किया जाता है। तो अब इसमें अगर हम शुरू से ध्यान देंगे डॉक्टर प्रशांत, तो फिर ये कि वो सप्रेस हुआ, क्योर हुआ या क्या हुआ, किधर गया, उससे तो बचने की कोशिश करी जा रही है पहले से पहले ही। हाँ लेकिन अगर फिर भी कोई परफेक्ट वन नहीं मिलता है तो फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसका वो करेंगे मेजरमेंट, है ना बेटा? हाँ जी। तो वैसे तो यहीं रुकेंगे, कोई बात रखनी है किसी को अपनी बताए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। और कोई क्वेरी है किसी बच्चे की? चलो तो रुके यहीं डॉक्टर दीपशिखा, श्रेय, सिमरन। जी सर। चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। नमस्ते बॉस। हाँ हेलो। हाँ जी बॉस, मेरी एक क्वेरी है, मैं पूछना चाहती हूँ। जी बताएं। जैसे कि हाँ, ये जैसे अभी जो डॉक्टर प्रशांत ने पूछा था कि 200 साल बाद भी नहीं बदलती है, तो मुझे भी, हालांकि मैं भी इसी बात से एग्री करती हूँ कि नहीं बदलती, लेकिन मुझे ये लगता है जो पेशेंट के जैसे कोर सिम्टम्स होते हैं, शायद इसीलिए डिल्यूजन्स का इवोल्यूशन हुआ इन द प्रैक्टिस बाय द टाइम, कि जो पेशेंट्स के परसेप्शन होते हैं वो शायद सेम रहते हैं, सिम्टम वो चीज होते रहते हैं, ऐसा है क्या?
हाँ वो इवोल्यूशन का ही पार्ट है बेसिकली। अगर आप 74 एफोरिज्म में चले जाएं डॉक्टर प्रीति जी, तो 74 की लास्ट लाइन पढ़ लो। 74 की लास्ट लाइन में लिखा है एवर रिन्यूड मॉर्बिफिक एजेंट। मैं पढ़ दूं जरा, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। उसमें लिखा है एवर रिन्यूड हॉस्टाइल असॉल्ट ऑफ सच डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो ये जो हॉस्टाइल असॉल्ट हैं ये भी एवर रिन्यूड हो रहे हैं। इसी तरह से एवर रिन्यूड डायमेंशन ऑफ मेडिसिन भी खुलेगी। पहले अगर फिजिकल पे ज्यादा था सोरा, लेप्रोसी के रूप में स्किन के पे ज्यादा था, तो ये फिजिकली ज्यादा दी जाती थी दवाई। फिजिकल उसका कलर देख के, डिस्चार्ज का कंटेंट देख करके, साइन कैसे आ रहे हैं, क्रस्ट कैसी आ रही है। जब वही चीज पल्सेटिला की फॉर एग्जाम्पल कान बहता था, येलो ग्रीन डिस्चार्ज पे देते थे कभी तो हैनीमैन साहब, और पता चला कि अब डेल्यूजन आ गया, 4 सेकंड फीलिंग आ गई इवॉल्व होकर के, तो यही डेल्यूजन पे चली गई, डेल्यूजन 4 सेकंड में। हाँ, तो नहीं जैसे कि वो जो एक डॉक्टर दीदार सर जो जैसे कभी बोलते, हो सकता है मेरे समझने में वो समझ बात ना आई हो, जैसे इनेट सोरा और डेवलप्ड सोरा का जो कॉन्सेप्ट होता है कि डेवलप्ड सोरा में बाय द टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ और ज्यादा एडवांसमेंट आती गई हो और नए नए सिम्टम्स ऐड होते गए। हाँ होते हैं, सही कह रही हो आप। और इनेट सोरा जो है वो किसी पेशेंट का एज इट इज हो सकता है। नहीं, इनेट सोरा मत बोलिए, उसको डिवाइन स्पार्क बोलिए। डिवाइन स्पार्क, एग्जैक्टली डिवाइन स्पार्क तो अपने आप में उसका ओरिजिनल वो है ओरा। अब जब वो डिवाइन स्पार्क डिस्टर्ब होगा तो तब सोरा, तब साइकोसिस, तब सिफिलिस की शुरुआत होएगी। उसे सोरा मत बोलो। सोरा तो अपने आप में एक टेंट है, एक पॉल्यूशन है। हाँ, वो डिवाइन स्पार्क है बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हो। तो डिवाइन स्पार्क तो सबका अपना अपना ओरिजिनल वन है ही। जी। हाँ, तो ये है। तो डिवाइन साइंस कहा गया कि जो सत्य होने से सत्य रहेगा। हाँ, डिवाइन साइंस इसीलिए कहा गया क्योंकि डिवाइन रूल्स ये डिवाइन रूल्स को फॉलो करता था, करता है, करता रहेगा।